सियासी गहमा गहमी दोबारा से शुरू हो गई है। रोजाना कोई नया ड्रामा करते हैं। इमरान खान को सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर 3 केसेस में सजाएं सुनवाई, मैंडेट भी चोरी किया, उनको मखसूस नशस्तें भी नहीं दी। पंजाब के अंदर जो लाडलों की हुकूमत है टिक टाकरों की, वो किसी को भी अमन के साथ काम करने नहीं दे रही। पाकिस्तान जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतामिल नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार फिर से ज़िमनी इंतखाबात का वक्त हो गया और पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमा गहमी दोबारा से शुरू हो गई है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 2.5 साल से, खा वो निगरान हुकूमत हो, PDM की हुकूमत हो, उन्होंने दीवार के साथ लगाने में बल्कि दीवार में चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक शख्स, शेर अफजल मरवत, जो पूरी कुव्वत के साथ, पूरी पोटेंशियल के साथ वो निकला और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को एक नई उम्मीद की किरण दी। और ख़ास तौर पर उसने ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया और वहाँ पर हमने देखा कि वो उनको मुसलसल कामयाबियाँ मिली और उन्होंने वहाँ पर फतह के झंडे भी गाड़े। और इसके हट के जो इलेक्शन कैंपेन थी उसको ज़बरदस्त तरीके से लीड किया शेर अफजल मरवत ने। अब पार्टी के अंदर उनके क्या इख्तलाफात चलते रहते हैं या उनके कुछ बयानात ऐसे आते रहते हैं जिनसे पार्टी भी लातल्लुकी करती है और उस पर बाद में शेर अफजल मरवत साहब भी वजाहत देते हैं। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंकने वाली शख्सियत का नाम शेर अफजल मरवत है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना लोहा मनवाया है यकीनी तौर पर, और अब उन्होंने पंजाब का रुख किया है। कल उन्होंने पहला जलसा तलागंग में किया और तलागंग के अंदर जो अवाम की तादाद थी वो हद निगाह तक थी। यकीनी तौर पर वहाँ की जो सूरत हाल थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर मुखालफीन जो उनको दीवार से लगाने के लिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैश करने के लिए हर कोशिश कर चुके, पार्टी को तोड़ा, फैमिली पर प्रेशर डाला, इमरान खान को सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर 3 केसेस में सजाएँ सुनवाई और 31 साल की मजमूई सज़ा बनती है। और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी पार्टी के ऊपर कोई ना कोई नई मुसीबत वो ढाते हैं, रोज़ाना कोई नया ड्रामा करते हैं और ख़ास तौर पर उनके मैंडेट भी चोरी किया, उनको मखसूस नशस्तें भी नहीं दी। और यह सारा कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उनको सपोर्ट करने के लिए ख़ास तौर पर जैसे वो निकले, यानी जो ताज़ा हवा का झोंका 8 फरवरी को हमने देखा था और महसूस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह जो लोगों ने अपने वोट के ज़रिए डाली है। कल शेख वकास अकरम साहब मौजूद थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर 9 मई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा गया है और कभी फरामोश नहीं हो सकता और मुल्क से गद्दारी और ये चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि अगर हम वाकई दहशत गर्द हैं और इतने बड़े दहशत गर्द हैं तो फिर ये पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ है जो हमें वोट दे रही है, फिर आपको इलेक्शन चोरी क्यों करना पड़ा। तो यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल भी है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से सोतेलों वाला सलूक करेंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन हो, मुल्क के सबसे बड़े अदालत के सबसे बड़े काजी साहब हों, आपके इदारे हों, आपकी अदालतें हों, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब ये सलूक होगा, उसके बावजूद भी अगर अवाम में वो लाडली जमात रहती है, अगर अवाम उनको अपना लाडला ही समझती है, अगर अवाम फिर भी उन्हीं को मैंडेट देती है, तो यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो खुश आइंद है, लेकिन जो उनके मुखालफीन हैं उनके लिए परेशानी का बायस है। आज शेर अफजल मरवत साहब लाहौर में आ रहे हैं, शालीमार चौक में आज उनका 5 बजे जलसा है। अब देखते हैं कि लाहौर की आवाम किस तरह से शेर अफजल मरवत साहब को वेलकम करती है। लास्ट टाइम जब वो लाहौर पहुंचे थे उनको पंजाब पुलिस ने इंतहाई शफाकियत का मुजाहरा करते हुए उनको धोखे से बाहर बुलाया कि हमारे ऑफिसर्स बुला रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बार देखते हैं कि क्या नया बुछाल आता है सियासी तौर पर या पुरअमन तरीके से उनको इलेक्शन कंपेयर करने की इजाज़त दी जाती है। क्योंकि पंजाब के अंदर जो लाडलों की हुकूमत है टिक टाकरों की, वो किसी को भी अमन के साथ काम करने नहीं दे रही, लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो सियासी तौर पर ग्रेस का मुजाहरा करते हैं। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेकेंड लाइन क़यादत को पावर शो करने की इजाज़त देते हैं या क्या वो इनको फैसिलिटेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, या हमेशा की तरह इनके रास्ते में रोडेट कर दें। उसके बाद एक खबर शामिल कर लेते हैं। साहब अदालत के जज हैं, उन्होंने जो एक दीवार बनाई गई थी जेल के अंदर जहाँ पे खान साहब पेश होते हैं, उस कमरे के अंदर एक दीवार बनाई गई थी कि इमरान खान साहब जो हैं
वो मीडिया से बात ना कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज भी नुमाइंदों को बाहर रोक लिया गया और सिर्फ 4 नुमाइंदों को अंदर जाने दिया गया है। वो भी 4 जो लाडले हैं किसी के, उनको जाने दिया गया, बाकियों को रोक लिया गया। अब ये जो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ हैं वो सब ने अदा करनी है। वो मुझ जैसे एक टूटे फूटे साफ़ी ने भी करनी है और मोस्ट सीनियर जो क्रिटिकल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी करनी है। कोर्ट रिपोर्टर जिसकी भी ड्यूटी है वो जाएगा, रिपोर्ट करेगा केस को, लेकिन अगर अदालतों के अंदर ये दौरा म्यार होगा तो यकीनी तौर पर यह सूरत हाल जो है वो अफसोसनाक है और ऐसी चीज़ों को बाज आना चाहिए। उस दीवार को गिरवा दिया गया है जो यकीनी तौर पर एक खुशाइंद अमल है, अच्छा अमल है। पार्लियामेंट के अंदर कल से जो इजलास चल रहा है, कल जरदारी साहब तकरीर करने लगे तो वहाँ पर जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो असल में फार्म 45 के नतीजे में ओरिजिनल मैंडेट लेकर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने जरदारी साहब को बोलने नहीं दिया। जरदारी साहब जैसे ही खिताब करने लगते थे तो वैसे ही ओवरऑल अगर हम बात करें तो जमहूरी रिवायात के ये ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो इसमें इमरान खान साहब के दौर में उनको बोलने की इजाज़त नहीं थी और कोई नहीं बोलने देता था। जितने भी अपोजिशन वाले थे शोर करते थे, वाकआउट करते थे, नारे लगाते थे। उसी तरह से यही रिवायत आज भी कायम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तादाद कम होने के बावजूद इतना तगड़ा एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने बताया वाज़ेह तौर पर कि जो सदर जरदारी साहब हैं वो भी फार्म 47 के तहत ही इलेक्शन जीते हैं, उनका भी मैंडेट जेली है। उन्होंने भी अपने मुखालिफ उम्मीदवारों के साथ जो सलूक किया वो पूरी कौम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। आज बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने वॉकआउट किया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन इतनी तगड़ी है, उनका एहतजाज इतना तगड़ा है, उनका बयानिया इतना तगड़ा है कि जो हुकूमती अरकान है वो ऐवान से वॉकआउट करके जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आखिर में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 2 ऐसी शख्सियत जो मिलिट्री कस्टडी में है, मियाँ इबाद फ़ारूक और हसन न्याजी, उन दोनों के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि पिछले 8-10 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था। अब उसकी क्या वजूहात हैं वो फैमिली को भी नहीं बताई जा रही। लेकिन अब जो खबर आई है कि वो जेल के अंदर मौजूद नहीं है। हसन न्याजी साहब जो खान साहब के भांजे हैं और मियाँ इबाद फ़ारूक जिनको आप जानते हैं, जिनके कब से बच्चे भी शहीद हुए पिछले अरसे में, और उनके भाई मियाँ शहजाद फ़ारूक हैं जिन्होंने मरियम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था हल्का NA 119 से, जहाँ पर आज शेर अफजल मरवत साहब जलसा कर रहे हैं। और वो उनके मुताबिक वो फार्म 45 के मुताबिक जीत गए थे, लेकिन सिस्टम की लाडली मरियम नवाज साहिबा को वहाँ से जितवा दिया गया था। तो आज वहाँ पर जलसा भी है। तो उनके भाई मियाँ इबाद फ़ारूक को और मियाँ शहजाद फ़ारूक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके भाई ने, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि हमें खदशा है कहीं पर उन्हें कत्ल न कर दिया गया हो, और उनको किस मकाम पर मुंतकिल किया गया है ये हमें नहीं मालूम। उन्होंने मुतालबा भी किया कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे ऊपर इस वक्त जो है वो शदीद तरीन प्रेशर है, और कहा जा रहा है बार बार कि आपका कागजात नामजदगी वापस ले लें। अब वो नहीं जानते कि उनके भाई को गायब किया गया है या कत्ल कर दिया गया है। लिहाजा इदारों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। जितने लोग भी मिलिट्री कस्टडी में हैं, इसी मुल्क के फर्जंद हैं, इसी मुल्क का सरमाया हैं और इसी कौम के बच्चे हैं। बरसुत ख्याल रखना होगा इन सारी चीज़ों का, और मज़ीद पाकिस्तान जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतामिल नहीं हो सकता। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।